जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 15 देखेंगे। वह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक का अंतिम सेट देखेंगे दोस्तों, जिसका पहला प्रश्न है आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स। तो ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स का मतलब होता है दोस्तों के कारण या के चलते। तो इसका मीनिंग बताने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका सेम मीनिंग देता है दोस्तों बिकॉज ऑफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस गिवन बिलो। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसके लिए लगता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और उसके बाद फिर लगता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस फिर लगता है वुड हैव प्लस V3 दोस्तों। वुड हैव प्लस V3। तो इसमें तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट लगा दिया हुआ है, सॉरी इफ दिया हुआ, सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर हमारा हेड दिया हुआ है, V3 भी दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आई यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग वुड हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वुड हैव का प्रयोग करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा वुड हैव टोल्ड, यानी कि V3 जो है सो लगेगा टोल्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उसे यह काम करना पड़ा। तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 लगेगा दोस्तों, है ना। कोई भी चीज करना पड़ता है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 का यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ही हैड टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अग्नि का विशेषण शब्द बताने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो अग्नि का विशेषण शब्द है अग्नेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बादल का तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? तो वारिद बादल का तत्सम शब्द है। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मुसीबत आना इसका सही उत्तर है और सही अर्थ भी है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए फीफा सॉरी फीफा फुटबॉल विश्व कप को आयोजन कराने का मौका मिला है दोस्तों? तो वह है वर्ष 2034 ईस्वी में। 2026 में देखेंगे दोस्तों तो यूएस, मैक्सिको और कनाडा को जो है सो आयोजन कराने का फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन कराने का मौका दिया गया 2026 में। 2030 में दोस्तों दिया गया है स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे को दोस्तों, यानी कि 6 कंट्री मिल करके 2030 में फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन करवाएंगे। अगला प्रश्न है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो इसमें कथन असत्य को देखना है तो टेनिस का स्वर्ण पदक कार्लोस अल्कराज ने जीता, यही ऑप्शन असत्य है दोस्तों। कार्लोस अल्कराज ने नहीं दोस्तों, कार्लोस अल्कराज को नोवाक जोकोविच ने हरा करके यह पुरस्कार जीता है, नोवाक जोकोविच ने, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो वह वर्ष है दोस्तों देखेंगे तो 2025 ईस्वी, है ना। यह जो है सो इसका प्रस्ताव घाना ने दिया था दोस्तों। इसका प्रस्ताव घाना ने दिया था। और यह जो क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो जनक का कहते हैं दोस्तों, जो कि जर्मन वैज्ञानिक हाइजेंसबर्ग द्वारा लिखित एक शोध पत्र के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में जो है सो यह क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2025 को। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सोप्लानेट के अध्ययन के लिए पंडोरा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। तो पंडोरा मिशन लॉन्च करने का घोषणा अमेरिका ने किया है। इसका उद्देश्य है बाह्य ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विश्व का पहला क्वांटम आधारित यह प्लेटफॉर्म है ना। इसे भारत ने शुरू किया है दोस्तों। यह जो है सो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर से उत्पन्न खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है
स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो भारत के आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है दोस्तों, है ना। और यह जो रिपोर्ट है दोस्तों डाउन टू अर्थ मैगजीन द्वारा तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप भारत के पीडीएस को यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है? तो अन्न वितरण को नहीं लॉन्च किया गया है दोस्तों। बाकी डिजिटल बनाने के लिए डिपो दर्पण का इस्तेमाल किया गया है, लाया गया है, लॉन्च किया गया है। अन्न मित्र को लॉन्च किया गया है, अन्न सहायता को लॉन्च किया गया है, जबकि अन्न वितरण को लॉन्च नहीं किया गया है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो वह है दोस्तों मरियम नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रकाशित हुए लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो नमिता गोखले। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो वह है ब्राजील का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, जिसे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सूर्यवाला को चुना गया है दोस्तों। उनकी कृति है एक कौन देश को वासी वेनु की डायरी के लिए इन्हें पुरस्कार व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह स्पेन का बेहद ही प्रतिष्ठित सम्मान है दोस्तों। इसमें से 50,000 यूरो की राशि भी दी जाती है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित किस देश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो नहीं चुना गया है दोस्तों, वह देश है अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के लिए उद्देश्य से इंटरपोल ने किस प्रकार की नोटिस जारी की है? तो वह है दोस्तों सिल्वर नोटिस, है ना। वैसे हम लोग यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है दोस्तों। यह भारत सहित 52 देशों में चलाया गया है ना। और इंटरपोल का हम लोग देखेंगे दोस्तों स्थापना, है ना। इंटरपोल का हम लोग स्थापना देखेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में होता है। मुख्यालय लियोन जो है सो फ्रांस में स्थित है दोस्तों। लियोन फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित स्टैच्यू ऑफ वननेस की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो वह है शंकराचार्य की प्रतिमा। और यह इसकी ऊंचाई 108 फुट की है। इसको भी हम लोग ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो हम लोग ऊंचाई को भी देखते चलेंगे। वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है हरियाणा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। और 22 अप्रैल को हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर 22 अप्रैल 2025 को यह आयोजन किया गया था पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? तो वह है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कोहरा और सर्द हवा में घुसपैठों का पर्दाफाश करना। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में 1378 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वह जिला है दोस्तों रोहतास। हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज ने जीता है। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो वह है जिला बेगूसराय। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए
उत्तरदायी होता है। यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 75 का 3 में जो है सो वर्णित है। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वह है समवर्ती सूची दोस्तों। इसमें यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें भी वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग जानते हैं कि 3 बार अभी तक लगाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और तीसरी बार दोस्तों 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति की वजह से लगाया गया था। अगला प्रश्न है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है दोस्तों? तो वह है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ताराकुंडे समिति का संबंध किससे दोस्तों? तो चुनाव सुधार से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो वह है तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी। बाकी अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में 6 दलों को यह मान्यता प्राप्त है दोस्तों, 6 दलों को। तो पहला है बीजेपी को प्राप्त है, कांग्रेस को प्राप्त, सॉरी सीपीआईएम को प्राप्त है, कांग्रेस को प्राप्त है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीएसपी को प्राप्त है दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्राप्त है दोस्तों। आप यानी कि आम आदमी पार्टी को प्राप्त है। यह था हमारा टोटल अभी 6 जो है सो राष्ट्रीय दलों को यह जो है सो राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमेलित है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से यही जोड़ा हमारा सही है। नागरिकता से संबंधित निर्णय कौन बनाता है? तो यह संसद बनाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रूप में घोषित करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है दोस्तों? आदिम लक्षणों को उसमें संकेत मिलना चाहिए उस जनजाति में, और विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर सामुदायिक समुदाय के साथ संपर्क में शर्म महसूस जो है सो होता है उन लोगों को, और पिछड़ापन व भौगोलिक अलगाव होता है उन लोगों में। यह सब जो है सो तथ्य है, विशिष्टताएं हैं जो कि एसटी बनने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचना के लिए ज्ञान प्राप्त कराने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का प्रयोग किया गया था? तो प्रकीर्णन सिद्धांत, जो कि अल्फा कणों को टकराने से जो है सो किया गया, टकरा कर किया गया था दोस्तों। और यह इसे रदरफोर्ड ने किया था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एलपीजी के छोटे छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है, क्योंकि गैस द्रव के रूप में बदल जाती है ना, और जिसमें भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है ना। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, दो पत्थरों के रगड़ने में या गाड़ी के घूमते हुए पहिए में ब्रेक लगाकर रोकने में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें? तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है उष्मा ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कलांतर होता है दोस्तों पाई का। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पर मापा गया यदि टी हो तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि -273.5 सॉरी 15 डिग्री इसका सही ऑप्शन है। शहरों के मुख्य प्रदूषक किसे कहा गया है जो कि मोटर वाहनों के धुएं से उत्पन्न होता है? तो वह है दोस्तों सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो कांच को रंग देने वाले जो है सो पदार्थ को हम लोग सुमेलित करेंगे दोस्तों। तो इसमें है कि कार्बन 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 कैसा रंग देता है? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन भूरा रंग देता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, तो कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है कांच को। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यह हरा पीला रंग जो है सो प्रदान करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। और कैडमियम सल्फाइड जो कि नींबू पीला रंग जो है सो
देता है कांच को। तो यह था हमारा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया दहन की अभिक्रिया से संबंधित है दोस्तों? जैसा कि हम लोग जानते हैं दहन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर के किया जाता है, तो इसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 और H2O गैस बनाता है। अगला H2O बनाता है। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन और अमोनिया क्लोराइड को शुद्ध यौगिकों के से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि का प्रयोग करते हैं नेफ्थलीन और अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिकों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो एक से तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में संयोजन से जो है सो यौगिकों का निर्माण होता है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है, सामान्य आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों? तो कठोर व भंगुर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तो क्लोराइड का प्रकार क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ठोस और द्रव के मिलने से सॉल का निर्माण होता है, जैसे कि कीचड़ हो गया, पेंट हो गया, ये सब इसके उदाहरण है सॉल के। इसमें ठोस और द्रव के मिलने पर यह बनता है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इसे माइटोसिस भी कहते हैं हम लोग। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो ब्रायोफाइटा में इसका अभाव होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। और यह रेगिस्तान में पाए जाते हैं या फिर नमी वाले क्षेत्रों में, नमी व छायादार वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है, और कम पानी में भी ये अपने आप को जिंदा रख लेते हैं ये पौधे दोस्तों। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो डार्विनवाद से है दोस्तों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विनवाद ने ही दिया था, है ना। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया का एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है दोस्तों। तो यह रक्त को प्रभावित करती है थैलीसीमिया। यह एक अनुवांशिक विकार है दोस्तों, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूर्वज के द्वारा स्थानांतरित बीमारी है, एक वंशानुगत बीमारी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में व्याधि यानी कि रोग दिया हुआ है और उसके कारक दिया हुआ बताना है। तो पेप्टिक वर्म किससे होता है दोस्तों? तो जीवाणु से होता है। डेंगू जो है सो हम लोगों का किससे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि विषाणु से होता है। फील पाँव कृमि से होता है दोस्तों, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो यह था हमारा इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किसमें प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लैक्टोज। लैक्टोज जो है हमारा जो है सो खट्टा दूध में पाया जाता है, ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लैक्टोज हमारा पाया जाता है, सॉरी, खट्टा दूध हम लोगों का पाया जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात पूछा गया है। बिहार में बाल लिंगानुपात, तो इसमें से बाल लिंगानुपात है दोस्तों 935। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। वैसे कुल लिंगानुपात करें का बात करेंगे बिहार में दोस्तों तो 918 जो है सो कुल लिंगानुपात है, यानी कि 918 महिलाएं 1000 पुरुष पे पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था दोस्तों? तो वह फिर दोषी संप्रदाय से है। इनके पिता का नाम मखदूम याहिया है, जो कि सुहारावर्दी सिलसिले के जो है सो सूफी संत रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं के बैठक के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम अवधि 3 महीने होनी चाहिए, 3 महीने से अधिक नहीं। निम्नलिखित में से पुरस्कार और क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो कबीर पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों? तो सामाजिक सद्भाव से है, ऑप्शन नंबर डी। और सरस्वती सम्मान का
किस में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर सम्मान जो है सो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल टी कोहन ने किया था। वार्नर सॉरी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, है ना। और एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, हाइड्रोजन बम, है ना। और वैसे देखेंगे वार्नर वान ब्राउन के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया गया था, प्रक्षेपास्त्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनसाइडर ट्रेनिंग के लिए सही व्याख्या करता है? तो इनसाइडर ट्रेनिंग का सही व्याख्या करता है कि कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है। यही इनसाइडर ट्रेडिंग का कार्य है दोस्तों। कंपनियों की गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है। अगला प्रश्न है, वायदा बाजार आयोग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। और यह वायदा बाजार आयोग जो है दोस्तों 2015 में सेबी में शामिल कर लिया गया है ना। और सेबी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय बंबई में स्थित है। और यह 1988 में इसका निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, दृश्य निर्यात दृश्य आयात के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसके अंतर को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको सही उत्तर है। मुक्त व्यापार का क्या अभिप्राय है? तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय है कि किसी भी देश से व्यापार आदान प्रदान नहीं होता है दोस्तों, है ना। यानी कि एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को निम्न में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 2014 से पहले आरबीआई इसे थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापती थी, लेकिन 2014 के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे मापा जाता है। किसे? इन्फ्लेशन को, यानी कि मुद्रास्फीति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित है? तो वह है फुटपाथ विक्रेता, यानी कि फुटपाथ व रेडी पर जो लोग अपना बिजनेस का या व्यापार का संचालन करते हैं, जो कि कोविड-19 में जो है सो बंद हो गया था उनका कारोबार, को फिर से वो शुरू करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानक धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मलेच्छों अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है? तो नागभट्ट प्रथम, जो कि गुर्जर व प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं, उन्हें ही अरबों का नाशक बताया गया है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार करें तो फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, यह भी बात सही है दोस्तों। और अकबर ने भी अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, है ना। किसानों पर लगे ताकावी ऋण को माफ कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, यह भी बात सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, जो कि द्वितीय संधि थी इलाहाबाद की, किसके किसके बीच में हुई थी? तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। और यह बक्सर का युद्ध जब 1764 में समाप्त किया गया, तो इसी संधि के तहत जो है सो समाप्त किया गया, इलाहाबाद की संधि द्वितीय संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1776 में इजारेदारी प्रथा के असफल होने के बाद वारन हेस्टिंग ने इसे पंचवर्षीय ठेकेदारी योजना कितने वर्ष कर दिया था? तो 1 वर्ष कर दिया गया था। 1 वर्ष कर दिया, सॉरी हाँ 1 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में इलाहाबाद, वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, में सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। तो यह ऑप्शन सही है। वह भारतीय महिलाओं के साझा हितों को बढ़ावा देते हुए महिला शिक्षा
बाल विवाह निषेध, परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार इत्यादि के संदर्भ में कार्यरत था। यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों, यह था हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगस्त प्रस्ताव, जिसे 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, है ना, इसका जो है सो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेचरी के अध्यक्षता में स्ट्रेचरी आयोग नियुक्त किया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसे नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 1885 में किसे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो किसने किया था? फिरोज शाह मेहता उसके सदस्य थे, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी तेलंग के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था, जिसमें से जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है अमेरिका में नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया। इसके लिए इन्हें 1964 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत डाउन है, इस वजह से माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो वह देश कौन सा है दोस्तों? तो वह देश है हमारा चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पठार और उसकी अवस्थिति दी गई है, तो किम्बरले पठार जो है सो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, और यह दक्षिण भारत की गंगा है, यानी कि पवित्रता में यह गंगा के जैसे पवित्र है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एड्रो द्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 11 द्वीप पर अभी मानव निवास करते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह चेनाब पर निर्मित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? तो फोर्ट ग्लस्टर कलकत्ता में लगाई गई थी, है ना, जो कि 1818 ईस्वी में लगाई गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना? तो विदिशा शहर दिया गया है और नदी के किनारे बसा हुआ, तो विदिशा नर्मदा नदी के किनारे नहीं, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है? तो चंदन जो है सो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है ट्रांस हिमालय के हिमनदों को पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व की अवस्थिति में बातुरा पहले आता है, उसके बाद हिस्पर, उसके बाद बियाफो, उसके बाद बाल्तोरे, उसके बाद सियाचिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो इस ऑप्शन के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ओवरऑल में 10 की वृद्धि देखा जाए दोस्तों तो मेघालय का सबसे अधिक है, 27.9% जो है सो 10 की वृद्धि है ना। और वैसे न्यूनतम में देखेंगे दोस्तों तो न्यूनतम में हमारा नागालैंड है, जिसकी 10 की वृद्धि -0.6% है, माइनस में वो भी, है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं? तो वह है फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इनका मानना है दोस्तों कि मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं, यानी कि यह नियतिवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो वह है घोलरंध्र। यह चूना के चट्टानों में निर्मित जो है सो छिद्र का नाम है घोलरंध्र। अगला प्रश्न है अलगुहास धारा जो है सो एक गर्म जल धारा है, जो कि किस महासागर में चलती है दोस्तों? तो यह है हिंद महासागर में चलती है। एक अगला प्रश्न जो है सो गणित के दोस्तों, जिसे आप खुद हल करिएगा और
आने वाले एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सफल हों, यही हमारी शुभकामना है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।